हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी टेबल पर। आज हम जानेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य के बारे में। हमारा पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कुल जिले यहाँ पर 25। प्रमुख भाषा पहाड़ी, मोम्पा, निशी बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 66.95% है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। विधानसभा में 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट हमें अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलती है। नोट: 21 जनवरी 1972 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। हमारा अगला राज्य है असम। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी दिसपुर है। जिले यहाँ पर 35 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा असमिया, बंगाली, बोडो बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 72.19% है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा में 126, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। जिले यहाँ पर 26 है। प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 67.41% है। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर। विधानसभा में 175, विधान परिषद में 58, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। जिले यहाँ पर 30 है। प्रमुख भाषा उड़िया बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 73.45% है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुबर दास। विधानसभा में 147, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें हमें उड़ीसा से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कुल जिले यहाँ पर 75 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी और उर्दू बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 67.68% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हमें उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कुल जिले यहाँ पे 13 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी और पहाड़ी बोली जाती है। साक्षरता दर 87.60% है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। विधानसभा में 70, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें हमें उत्तराखंड से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। जिले यहाँ पर 31 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा कन्नड़ बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 75.36% है। मुख्यमंत्री सीतारामैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। विधानसभा में 224, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें हमें कर्नाटक से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है केरल। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जिले यहाँ पर 14 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा मलयालम। साक्षरता दर यहाँ पर 96.2% है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। विधानसभा में 141, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हमें केरल से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है गुजरात। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। जिले यहाँ पर 33 हैं। प्रमुख भाषा गुजराती बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 82.04% है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। विधानसभा में 182, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें हमें गुजरात से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है गोवा। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। ये रहा मैप में गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। जिले यहाँ पर सिर्फ 2 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा मराठी और कोंकणी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 88.70% है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पी एस श्रीधरन। विधानसभा में 40, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट हमें गोवा से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, जिसे अटल नगर से भी जाना जाता है। कुल जिले यहाँ पर 32 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी। साक्षरता दर यहाँ पर 77.03% है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। विधानसभा में 91, लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 सीटें हमें छत्तीसगढ़ से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है झारखंड। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये रहा मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। जिले यहाँ पर 24 है। प्रमुख भाषा हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 66.41% है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। राज्यपाल CP राधाकृष्णन। विधानसभा में 81, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें हमें झारखंड से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। कुल जिले यहाँ पर 38 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा तमिल बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 82.09% है। मुख्यमंत्री M K स्टालिन। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। विधानसभा में 234, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीटें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। कुल जिले यहाँ पर 33। प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 72.80% है। मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन। विधानसभा में 119, विधान परिषद में 40, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें हमें तेलंगाना से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कुल जिले यहाँ पर सिर्फ 8 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा त्रिपुरी और बंगाली बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 87.75% है। मुख्यमंत्री मानिक साहा। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी। विधानसभा में 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट हमें त्रिपुरा राज्य से देखने को मिलती है। नोट: 1 नवंबर 1956 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। हमारा अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। ये रहा मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कुल जिले यहाँ पर 16 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा आगामी, आसामी और इंग्लिश बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 80.11% है। मुख्यमंत्री नेफियो रियो। राज्यपाल ल गणेशन। विधानसभा में 60, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट हमें नागालैंड से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। जिले यहाँ पर 23 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा बंगाली बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 77.08% है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल CV आनंद बोस। विधानसभा में 294, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हमें पश्चिम बंगाल से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है पंजाब। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। कुल जिले हमें यहाँ पर 23 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा पंजाबी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 76.68% है। मुख्यमंत्री भगवंत मान। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा में 117, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हमें पंजाब से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है बिहार। बिहार का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये रहा मैप में बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। कुल जिले यहाँ पर 38 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा भोजपुरी, मगधी और मैथिली बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 63.82% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हमें बिहार से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कुल जिले यहाँ पर 36 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा मराठी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 84.08% है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राज्यपाल रमेश बैस। विधानसभा में 288, विधान परिषद में 78, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हमें महाराष्ट्र से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कुल जिले यहाँ पर हमें 52 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 70.06% है। मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्यपाल मंगूभाई पटेल। विधानसभा में 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में
11 सीटें हमें मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर का गठन 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जिले यहाँ पर 16 प्रमुख भाषा मणिपुरी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 79.85% है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा में 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट हमें मणिपुर से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1978 को हुआ था। ये रहा मैप में मिजोरम। मिजोरम की राजधानी ऐज्वाल, जिले यहाँ पर 11 प्रमुख भाषा मिजो और अंग्रेजी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 91.58% है। मुख्यमंत्री पूलाल दुमा, राज्यपाल कंबापति हरिबाबू, विधानसभा में 40, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 सीट हमें मिजोरम से देखने को मिलती है। नोट: 21 जनवरी 1972 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। हमारा अगला राज्य है मेघालय। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ये रहा मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग, जिले यहाँ पर 12 प्रमुख भाषा गारो, खासी, जयंती और अंग्रेजी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 75.84% है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल फागु चौहान, विधानसभा में 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट हमें मेघालय से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, कुल जिले यहाँ पर 33 है। प्रमुख भाषा राजस्थानी और हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 66.01% है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा, विधानसभा में 200, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें हमें राजस्थान से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था। ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, जिले यहाँ पर 6 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा लेप्चा, भूतिया, हिब्रू और नेपाली बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 82.06% है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, विधानसभा में 32, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट हमें सिक्किम से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, कुल जिले यहाँ पे 22 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 83.78% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा में 90, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हमारा अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जिले यहाँ पे हमें 12 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा पहाड़ी और हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 86.06% है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विधानसभा में 68, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीट हमें हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलती है। नोट: 1 नवंबर 1956 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। आगे हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जिसे हम संघ राज्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हमारा पहला संघ राज्य प्रदेश है अंडमान और निकोबार। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में अंडमान और निकोबार। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिले यहाँ पे 3 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा निकोबारी, कुरुख, मुंडा और हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 86.03% है। यहाँ के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी है और लोकसभा में हमें यहाँ से 1 सीट देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये रहा मैप में चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़ है। जिले यहाँ पर सिर्फ 1 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी और पंजाबी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 86.77% है। यहाँ के प्रशासक धर्मपाल है और लोकसभा में 1 सीट हमें चंडीगढ़ से देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव और दादर नगर हवेली। इसका गठन 26 जनवरी 2020 को हुआ है। ये रहा मैप में दमन दीव और दादर नगर हवेली। यहाँ की राजधानी दमन है। जिले यहाँ पे हमें 3 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा कोंकणी, गुजराती और हिंदी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 83.23% है। प्रशासक गौरव सिंह राजवत है। लोकसभा में 2 सीटें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसका गठन 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी स्वयं दिल्ली है। दिल्ली में कुल 11 ज़िले हैं। प्रमुख भाषा हिंदी, उर्दू और पंजाबी बोली जाती है। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर यहाँ पर 86.21% है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना है। विधानसभा में 70,
लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 सीटें हमें दिल्ली से देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी का गठन 1 जुलाई 1963 को हुआ था। ये रहा मैप में पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी खुद पुदुचेरी है। जिले यहाँ पर 4 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा तमिल, तेलुगु, फ्रेंच और अंग्रेजी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 86.55% है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट हमें पुदुचेरी से देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये रहा मैप में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। यहाँ पर जिले 1 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा मलयाली और अंग्रेजी बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट यहाँ पर 91.85% है। प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। लोकसभा में 1 सीट हमें लक्षद्वीप से देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो कि समर में है, और जम्मू जो कि विंटर में है। जिले यहाँ पे हमें 20 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी बोली जाती है। साक्षरता दर यहाँ पर 85.70% है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। विधानसभा में 114, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 सीटें हमें जम्मू कश्मीर से देखने को मिलती है। हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ये रहा मैप में लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह जो समर में है, और कारगिल जो विंटर में है। जिले यहाँ हमें सिर्फ 2 देखने को मिलते हैं। प्रमुख भाषा डोगरी, लद्दाखी, पहाड़ी और पुर्गी बोली जाती है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट यहाँ पर 77.20% है। उपराज्यपाल यहाँ पर बी डी मिश्रा है। लोकसभा में 1 सीट हमें लद्दाख से देखने को मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।